इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर से डस्ट ऑफ स्नो लेकर आई हूँ। तो आइए आज मैं ये डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर आपको पूरा क्लियर, आपके बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है उसके लिए पूरा प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जो आइए देखते हैं बच्चों, जैसा कि है द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, पोयम में क्या कहा गया? जो पोयम है ये हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की पोयम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो थे वो किसी रास्ते से आ रहे थे, चलते हुए बहुत ही सैड मूड पे थे जो आ रहे थे, और आते आते उन्होंने क्या देखा? सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री जो है वो है, और उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है जो कि क्या करता है? शूक कर देता है, पेड़ को हिलाता है, और वहां पे क्या हो जाता है? द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो की डस्ट होती है वो हमारे फ्रॉस्ट जी के ऊपर, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के ऊपर गिर जाती है। वो बहुत सैड मूड में जो होते हैं। उसके बाद क्या होता है देखिए, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। क्या होता है जब वो हेमलॉक ट्री से जो बर्फ होती है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के ऊपर गिरती है, तो उनका मूड जो इतना सैड होता है उससे बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं अचानक से। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उनका हार्ट जो है वो अचानक से, उनका जो मूड होता है बहुत अच्छा हो जाता है। एंड अ सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और जो उनका बेकार का दिन होता है, बेकार का बचा हुआ जो समय होता है, उस वो समय उनका क्या होता है? बच जाता है। क्या हो गया? अब एक चीज और देख लीजिए, हेमलॉक ट्री और क्रो, यहाँ पे दो चीजें बताई गई, दोनों ही चीजों को हम लोगों क्या निगेटिव बताया गया है बच्चों। हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री है जिसमें छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर होते हैं। और क्रो क्या होता है? कौवा होता है, जिसको आप लोग अच्छे से जानते हैं। कहा जाता है कि कौवे के आने से कोई मेहमान आता है, लेकिन कहीं कहीं पे कहा जाता है कि क्रो के आने से कोई गलत सूचना दी जाती है। और हेमलॉक ट्री भी क्या होता है? एक निगेटिव चीज हम लोगों को बताता है। अब इसके साथ साथ अगर आपको ये पोएम समझ में आ गई है तो अब हम आगे आपको राइम स्कीम बताते हैं। देखिए राइम स्कीम क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है बेटा? क्रो और स्नो। ठीक है, इसकी राइम स्कीम क्या हो गई? क्रो स्नो। दूसरी राइम स्कीम क्या है इसमें? मी और ट्री। अब इसके बाद इसी तरह मेरे दूसरे स्टैंजा में राइम स्कीम क्या है बेटा? हार्ट, हार्ट, और फिर क्या मेरा? मूड और रूड। तो ये हमने आपको बता दिया, चैप्टर पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है, और इसके साथ साथ मैंने आपको राइम स्कीम बता दी। अगर अभी आपको चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके आगे मैं आपको बेटा ले चल रही हूँ, आपको इसके जो आपका आगे का पूरा सिम्बलाइज है वो बताऊंगी, पूरा सिंबल क्या दे रहा है मेरा पोएम का वो बताऊंगी, पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन करें। तो आइए देखते हैं। अब मैं यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, इसकी पूरी समरी लेकर आपके पास आई हूँ। जो 8 स्टैंजास की आपकी पोयम है छोटी सी, उसको आप इस स्टैंडर्ड पर भी लिख सकते हैं। जैसे कि स्टैंडिंग अंडर अ पासिंग थ्रो हेमलॉक ट्री अ क्रो डस्टेड स्नो अपॉन हिम दैट चेंज हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। यहाँ पे आप भूल जाइए कि आप स्टूडेंट्स हैं क्या हैं। यहाँ पे बस आप इतना याद रखिएगा कि हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी थे, बहुत ज्यादा सैड मूड पे थे, एक पेड़ के नीचे से हो सकता है गुजर रहे हो या उसके पास से, वैसे तो यहाँ पे अंडर लिखा हुआ है मतलब पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, और उनका मूड इतना खराब था और अचानक से उनके ऊपर स्नो की बारिश होने लगती, डस्ट ऑफ स्नो होने लगती, और उनका मूड जो होता बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता, बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, और इससे जो उनका दिन जो बेकार जाने वाला होता है वो समय उनका बच जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात याद रखना बेटा कि जो ये पोयम है हमारी वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी हुई है। ये जरूर पूछा जाता है पोयम में कि इसके पोएट कौन है। इतना आपको ये हो गया। अब इसके आगे हम बता दे रहे, देखिए हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस है। हेमलॉक ट्री क्या है? यहाँ पे पॉइजनस है और अनऑस्पिशियस ट्री है। क्यों बताया गया? क्योंकि क्रो भी मेरा डूम है, ये भी बुरा सूचक है। तो ये दो चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, और इन्हीं दो चीजों को यहाँ पे हमारे पोएट ने आयरनी बताया हुआ। हमारे पोएट ने क्या बताया है? आयरनी बताया, मतलब कि उनका पूरा करियर जो है वो हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है। तो ये बताया गया कि दुनिया में कोई भी चीज जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो चीज हमारे लिए निगेटिव ना होकर पॉजिटिव है। सभी जितने भी पोएट होते हैं वो नेचर से रिलेटेड बहुत सी चीजों के बारे में बताते हैं, बट हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने बता रखा है कि जो चीज दुनिया में निगेटिव है वो भी मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी या पॉजिटिव चीजें ला सकती है। तो आइए इसके आगे हम देखते हैं बेटा। इसके आगे देखिए पोएटिक डिवाइस हम आपको लेकर आए। पोएटिक डिवाइस में क्या है? एलिट्रेशन, जो आपके पोएम में जरूर पूछी जाती है आपके पेपर में। हैज गिवन बाय हार्ट सेव्ड सम पार्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो सिंबल दिया उन्होंने वो क्या दे रखा है बेटा? उन्होंने दे रखा है क्रो, उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो, और फिर क्या दे रखा है? हेमलॉक ट्री।
इसके बाद है राइम स्कीम, जो पेपर में बहुत पूछी जाती है। राइम स्कीम हमारी क्या है? ABAB। तो आपको कैसी लगी हमारी ये पोयम, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर से एक बार फायर एंड आइस चैप्टर लेकर आई हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की पोयम। बेटा, इससे पहले हमने आपको एक पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की पढ़ा रखी थी, डस्ट ऑफ स्नो। तो आई होप कि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए आज हम आपको फिर से फायर एंड आइस के बारे में बताते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी इस पोयम में हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो फायर से खत्म हो जाएगी। सम से इन आइस, बट कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया बर्फ से खत्म हो जाएगी, आइस से खत्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, बट हमारे पोएट क्या कह रहे हैं कि मैंने जितना डिजायर को टेस्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं तो फायर की तरफ से हूँ और फायर जो है वो इस दुनिया को एक दिन खत्म कर देगी। उसी तरह उन्होंने दूसरे स्टैंजे में हमें ये मैसेज दे रखा है कि बट इफ इट हैड टू परिस्ट विज, बट वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम दोनों तरफ से देखें, दोनों रूप से देखा जाए, हम देख रहे हैं तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, ये दुनिया जो है वो हेट नफरत से भी खत्म हो जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज, वो ये कह रहे हैं, ये कहना बहुत ही ज्यादा ग्रेट, ये बहुत ही ज्यादा महान होगा कि ये जो दुनिया है वो आइस से भी खत्म होने में पूरी पर्याप्त है। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बता रहे हैं कि जो ये पोयम फायर एंड आइस हमें मैसेज दे रही है कि दुनिया में इतना ज्यादा सबके अंदर डिजायर और हेट बढ़ चुका है कि ये दुनिया एक ना एक दिन इसी तरह खत्म होती हुई हमें दिखेगी। क्यों? तो इन्होंने यहाँ पे ये भी बता रखा है बेटा कि देखिए जो फायर है, जो मेरा ये फायर है, एक मिनट, यहाँ पे जो फायर है, यहाँ पे जो इन्होंने फायर बता रखा है, जो फायर है वो हमारा क्या है? डिजायर है, मतलब कि इच्छा। और जो आइज है, आइज है यहाँ पे क्या है? हेट है। आइज यहाँ पे क्या है बेटा? आइज यहाँ पे जो है वो नफरत को बताया गया, हेट को, हेट्रेट को बताया गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम आपको समरी की तरफ ले जाते हैं, तो चलिए चलते हैं। समरी देखिए यहाँ पे क्या है, फायर एंड आइस की बोला गया है। फायर एंड आइस इज अ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले ये जान लीजिए, जो ये पोएम है हमारी, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी है। द पोएम प्रेजेंट टू डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, यहाँ पे इस पोएम में टू डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ही उन्होंने बताए। कौन से बताए हैं? फायर और आइस। इट टॉक्स अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, और उन्होंने इसके बारे में बताया कि बस यही दो एक चीज ऐसी है जिससे हमारी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। फ्रॉस्ट यूजेस मेटाफर टू डिस्क्राइब फायर एंड डिजायर। उन्होंने यहाँ पे देखिए मेटाफर का यूज किया गया, वहां पे उन्होंने फायर को डिजायर और आइस को हेट बताया। जो फायर है वो डिजायर का है और जो आइस है उसको हेट से कंपेयर कर दिया उन्होंने। द पोएम suggested that human emotions are powerful enough to bring an end to the world, मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर अगर इसी तरह को ज्यादा से ज्यादा डिजायर हेट बढ़ती जाएगी तो एक दिन वो दूर नहीं जब ये दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने बोला है, ओवरऑल फायर एंड आइज इज अ शॉर्ट पोएम दैट एक्सप्लोर डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स ऑन हाउ द वर्ल्ड माइट एंड। उन्होंने कहा अगर लोग जो हैं इस चीजों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो एक दिन ये दुनिया जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आपके सबसे मेन पॉइंट पोएटिक डिवाइस की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं। पोएटिक डिवाइस क्या कह रही है? देखिए एलिट्रेशन में क्या है, एलिट्रेशन क्या होता है बेटा? सम से फेवर फायर और वर्ल्ड वाइड, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सम में एस यहाँ पर भी आ रहा है और एस यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। इसी तरह फेवर में एफ और फायर का एफ, वर्ल्ड का डब्ल्यू और वायर का डब्ल्यू, सारी चीज दोनों क्या हो रही है? सेम आ रही। तो जब ऐसा कुछ होता है किसी भी पोएटिक डिवाइस में तो वहां पर क्या होता है? रिट्रेशन होता है। इसी तरह एनाफोरा क्या चीज है? जैसे कि इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा पे ही आपने देखा होगा कि सम से दो बार आया है, तो जहाँ पे दो चीज दो बार रिपीट होती है वहां पर क्या होता है? एनाफोरा होता है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए पर्सोनिफिकेशन में क्या है? इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज। यहाँ पर उन्होंने इस पोयम को किसमें बता दिया है कि ह्यूमन की क्वालिटीज क्या है? फायर एंड आइस। ह्यूमन की क्वालिटीज क्या है? एक तो फायर है और दूसरी क्या? आइस। तो फायर हमने क्या बताया? डिजायर है, और आइस क्या हमने बताया? हेट है, नफरत है। उसी तरह हमने यहाँ पे एक सिंबल भी दे रखा है। सिंबल यहाँ पे क्या है? फायर और डिजायर। फायर का क्या हो जाएगा? डिजायर,
आइस का क्या होगा, हेट्रेड। इसी तरह राइम स्कीम हमारी क्या है, देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट राइम स्कीम हमारी ए बी, ए ए, बी सी और बी सी बी है। यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, बी सी बी है। ठीक, तो आप लोगों को अच्छे से ये पोएम समझ में आ गई होगी अच्छे से। और अब आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। अब देखो, अ टाइगर इन द जू, अभी पूछ रही थी ना कि स्टॉक क्या होता है, तो स्टॉक क्या यहाँ पे है बता रखा है कि वॉक विथ प्राइड, अकड़ कर चलना। ठीक है, टाइगर को देखा ना, बहुत अकड़ में रहता है ना वो तो हमेशा। तो क्या, ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो टाइगर है वो अपनी अकड़ में है, और जो उसकी बॉडी में स्ट्राइप धारियां पड़ी हुई हैं, वो क्या करे, अपने के अब उसी केज में अपने स्टेप को, अपने पैर को क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके रख रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उसके इतने गद्देदार क्या कहते हैं पैड बने हुए हैं, पैर बने हुए हैं, उनको क्या कर रहा है, धीरे धीरे रख रहा है। इन इस क्वाइट रेस, बड़ी शांति के साथ इधर उधर वो घूम रहा है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where pump deer pass. क्या बताया सेकंड लाइन पर, यही पोएट ने बोला है, क्योंकि हमने, अब हो सकता है आप लोग बोर हो रहा हो तो बोर मत हो, हम बता रहे हैं कि पहले में क्या बता दिया कि एक टाइगर है जो कि जू में एक केज में बंद है, और वो क्या कर रहा है, अपने अकड़ के साथ एक जगह पे बैठा हुआ है, या तो इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि वो एक केज में बंद है, बड़ा शांत, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसी तरह दूसरी तरफ पोएट हमारे क्या कह रहे हैं, पोएट हमारे दूसरी तरफ कह रहे हैं, अगर काश वही टाइगर फॉरेस्ट की तरफ होता तो अब तक क्या करता, किसी भी शैडो, किसी भी ग्रास के आसपास जाता, स्लाइडिंग करता, लर्किंग में कुत्ते से दहाड़ता, नियर द वाटर होल, वहीं पास में कहीं वाटर होल पल जाता, वेयर पम्प डियर पास, और उसके साथ साथ क्या करता, एक मोटे अच्छे खासे मोटे तंदुरुस्त डियर को क्या करता, खाता। ठीक, फिर तीसरी तरफ कह रहा है, ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउस एट द जंगल एज, और उसी जंगल से निकलते हुए राउंड करते करते, अराउंड करते करते वो क्या करता, अब तक किसी हाउस के पास जाता, उनके चारों तरफ घूमता, बेयरिंग इज वाइड फैंग हिज क्लॉज, और क्या करता है, अपने जो उसके इतने नाखून देखे ना टाइगर के, कितने पंजे किस तरह से होते हैं, उससे क्या करता, लोगों को डराता होता। क्रॉसिंग द विलेज, और चारों तरफ विलेज में क्या होती, बड़ा शोर मच चुका होता अब तक, अगर वही जंगल में होता। फिर है, बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट, लेकिन वो बेचारा टाइगर क्या करे, क्या करे, वो तो किस में बंद है, एक सेल में, एक सीमेंट का बने हुए सेल में बंद है। ही स्टैंड बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर, क्या उसके जो केज है उसमें चारों तरफ भीड़ लगी लोगों के, देखने वालों के, इतने विजिटर आ रहे हैं, उनको वो क्या कर रहा है, केवल इग्नोर करता जा रहा है, कुछ कर तो सकता नहीं। ठीक है, आगे हम चल रहे हैं, आगे क्या है लास्ट इसमें स्टेंजा में, ही हियर द लास्ट वॉइस एज नाइट, जब रात आती है तो रात में वो लास्ट वॉइस जो है वो सुन रहा होता है, सुनता है द पेट्रोलिंग कार्स की, भाई क्या होता है, उधर से आसपास गाड़ियां पेट्रोलिंग कार्स वगैरह जाती, तो बस उनकी आवाजें ही वो सुन रहा है बेचारा। एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी ब्रिलियंट आइज से, चमचमाती हुई आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार, आसमान में स्टार्स को देख रहा है, और एक होप लगा के बैठा हुआ कि काश कब वो दिन आएगा कि कब मैं इस केज से, इस पिंजड़े से मुक्ति पाऊंगा, आजाद हो जाऊंगा। हालांकि आजादी तो सबको पसंद है ना, चाहे वो हम हो, चाहे आप हो, चाहे वो कोई एनिमल्स हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसी में हमने समरी आपको बता रखी है, द पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस, जो पोएम है वो लेस्ली नॉरिस की है। इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू डिपिक्ट द मेंटल कंडीशन ऑफ केज टाइगर, कि एक केज में बंद टाइगर की मेंटल कंडीशन क्या हो सकती है। आप लोग भी समझ सकते हो इस चीज को, कि अगर हम ही लोगों को कहीं पर बंद कर दिया जाए, किसी रूम पर बंद कर दीजिए पूरा, तो क्या होगा, सारी आजादी छीन लिया तो हम लोग की क्या हो जाएगी मेंटल कंडीशन, एकदम ही बेकार है ना। तो सेम वही काम, अगर हम अपने उस फीलिंग्स को सोचे, उस फीलिंग के बारे में जाने, तो टाइगर की भी इस वक्त वही वहां पे स्थिति हो रही है, कंडीशन वैसी ही बन रही है। ठीक, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, इस पूरे समरी में उन्होंने यही समराइज किया गया है कि जो एवरी लिविंग थिंग जितनी भी हैं सभी को फ्रीडम पसंद है। ठीक, तो हम ह्यूमंस को भी क्या करना चाहिए, कभी भी जानवरों को बांध के नहीं रखना चाहिए, उनकी जगह जहां पर होती है उनको वहीं पर आजाद कर देना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसी समरी में बेटा राइम स्कीम थी, यहाँ पे राइम स्कीम नहीं लिखी हुई है, आप लोग को हम लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिए इसकी राइम स्कीम बेटा, नोट कर लीजिए आप लोग अपने अपने नोटबुक में।
राइम स्कीम क्या है इसकी? फॉर द फर्स्ट स्टैंजा लिख लीजिए, फॉर द फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ स्टैंजा ए बी सी बी, ठीक है। उसके बाद है फॉर द थर्ड एंड फिफ्थ स्टैंजा, एंड फिफ्थ एंड फिफ्थ स्टैंजा। राइम स्कीम फॉर द फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ है, ठीक है। फॉर द थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी फॉर द थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा ना। फॉर द थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ स्टैंजा में क्या? ए बी सी डी, क्या बन जाएगा बेटा? ए बी सी डी, क्या बन जाएगी इसकी राइम स्कीम? ए बी सी डी। तो इतना समझ में आ गया, ठीक। तो अ डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, अच्छे से पूरी क्लियर हो गई है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, पोएटिक डिवाइस, पर्सोनिफिकेशन हमने आपको बता दिया। स्टॉक किसको बोला जा रहा है? अकड़ के चलने को। तो द टाइगर पर्सनोफाइड क्या है? यहाँ पे उसका जो पर्सनिफिकेशन दिखाया जा रहा है वो क्या है कि स्टॉक जो बेचारा अकड़ के उसी में बैठा हुआ है। एग्जाममेंट हमने आपको बता ही दिया। लाइन कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन, जिस भी लाइन में कोई पंक्चुएशन नहीं होता, कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगा हुआ होता है, वहां पे एग्जाममेंट का यूज होगा। जैसे कि स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास डियर पास करके जो लाइन, ठीक है। फिर है ऑक्सीमोरन, यूजेस ऑफ एडजेक्टिव अपोजिट इन मीनिंग, जिसमें क्या होता है? अपोजिट मीनिंग निकलती है। क्या होती है? अपोजिट मीनिंग निकलती है, जैसे क्वाइट फ्रेज हो गया, ठीक है। अब एलिट्रेशन, यूज ऑफ साउंड, दो चीज यूज की गई है एक ही लाइन पर। स्टार्टिंग के दो जो आपको वर्ड देखने को मिल रहे हैं, एक प्लम्प एक पास, तो पी और पी, है ना, ठीक है। फिर इमेजरी में क्या इमेज किया है उन्होंने कि शायद वो जो टाइगर जो है जू में बंद है, हो सकता है अगर वही फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता तो ऐसा करता वैसा करता, ठीक है। सोच रहा है ऐसा यहाँ पे पोएट। फिर ओनोमोटोपोइया, तो यूज ऑफ साउंड वर्ड, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? स्नार। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अपूर्व, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्यों आपको बेटा? अदिति सब पूरा क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब आपकी आती हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब कौन सी पोएम है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हम जितने भी वाइल्ड एनिमल्स उनको कैसे पहचाने, ठीक है। क्या हो रहा है? इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि अगर हम में से किसी को, जैसे कि पीयूष को ही कभी ऐसा हो गया कि पीयूष को अचानक से किसी ईस्ट की साइड पर, ईस्ट की तरफ किसी जंगल पर जाने का मौका मिल गया, and if there should to you advance a large and tawny beast, if the roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. आप जाते हो, अचानक से क्या होता है आपके सामने? खूब तेज से कोई लॉयन आ जाए और खूब तेज से दहाड़े, रोड्स करे, ठीक। तो पीयूष का क्या हाल होगा? पीयूष को तो ऐसा लगेगा कि अरे भैया डाई, हम तो मर रहे हैं। पीयूष के अगर कोई भी हो भैया, अगर उसके सामने लॉयन आ जाए तो जान तो निकल ही जाएगी ना। तो अगर कभी ईस्ट के किसी जंगल पे गए आप लोग और वहां पे भैया फंस गए हो, और अगर कोई इस तरह का लॉयन आए खूब बड़ा सा, और वो क्या करे? चीरते फाड़ते हुए बढ़िया आपके ऊपर खूब तेज से कूद पड़े, तो समझ लेना वो कौन सा लॉयन है, वो कौन सा एनिमल है बेटा? एशियन लॉयन। वो कौन सा एनिमल है? एशियन लॉयन, ठीक। अब इसी तरह सेकंड स्टैंजा में बताया जा रहा है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, अगर कोई एक रोमिंग अराउंड आपके चारों तरफ घूम रहा हो, विद ब्लैक स्ट्राइप ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसकी स्ट्राइप कैसी हो? ब्लैक हो, जिसकी स्ट्राइप इसमें क्या हो? धारियां ब्लैक हो और येलो कलर के ग्राउंड में, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और नोटिस करना कि कहीं तुम्हें वो खा ना जाए, ठीक है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर इन डिस्टेंस। बस सिंपल सा रूल है, उस वक्त जान लेना वो क्या होगा? बंगाल टाइगर होगा। बंगाल टाइगर की पहचान है वो रोमिंग राउंड करेगा, ग्रीट यू, तुम्हें बढ़िया आराम से ग्रीट भी करेगा, और इसके साथ साथ उसकी जो बॉडी उसमें ब्लैक स्ट्राइप और येलो ग्राउंड पर वो हमें दिखेगा,
येलो ग्राउंड का उसकी बॉडी उसमें ब्लैक स्ट्राइप पड़े रहेंगे, तो वहीं पर जान लेना वो कौन सा टाइगर है बेटा, बंगाल टाइगर। तो हमने एशियन लायन बता दिया, एशियन लायन को आप कैसे पहचानोगे, बंगाल टाइगर को आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। तीसरा है, if strolling for the beast you view whose hide with spot is peppered, as soon as has leapt on you, you will know it is the leopard। अब क्या हो, अगर कहीं पे कोई एक ऐसा एनिमल आ जाए जो कि आपके ऊपर क्या करे, आपको एक तो पकड़ लो, पकड़ के क्या करे, आपके ऊपर बार बार कूदे, खूब तेज तेज से कूदेगा, तो वो क्या होगा बेटा, लेपर्ड होगा। वो क्या होगा, लेपर्ड। फिर क्या है, will do no good to roar with pain, he will only lap and lap। आपको चाहे जितना दर्द हो, चाहे आपको जितना भी दर्द हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेपर्ड को। वो क्या करेगा, आपके ऊपर बार बार कूदेगा ही, ठीक है। वो आपको पकड़ेगा, पकड़ के आपके ऊपर खूब तेज तेज से कूदेगा। इतना समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम चल रहे हैं। If when you are walking around your yard you meet a crate there who hugs you very very hard, be sure it is a bear। अगर आप अपने कहीं आंगन पर बैठे हो और वहां पे यार्ड में बैठे हो, वहां पे टहलते टहलते या कहीं पर भी बाहर ही बैठे हो, तो कोई एक ऐसा क्रिएचर जो कि क्या कर रहा है, आपको खूब तेज से हक्स कर ले, खूब तेज से पकड़ ले, बढ़िया, तो क्या हो जाएगा उस जगह, तो समझ लेना कि ये काम कौन करता है, बियर ही कर सकता है, ठीक। समझ में भाई, ध्रुवी तो करेंगी नहीं क्योंकि यहाँ पे ध्रुवी बियर तो है नहीं, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह कोई डाउट, ऐसा पोएट मेरे ऐसा कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह तो कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, कि देखना वो आपको एक बार करके बढ़िया आप छोड़ भी देगा, फिर दोबारा आपको केयर आपकी करेगा वैसे ही, ठीक। तो वहां पे जान लीजिएगा क्या है, वो बियर है। वहां क्या पहचान होगी, बियर की, ठीक है। So to distinguish beast of prey, a wise, unwise might non-plus the crocodile you always may tell from the hyena, thus hyena come with merry smile, but if they weep they are crow। अब सबसे बड़ी चीज भाई, जो हाइना होता है, लकड़बग्घा जिसको बोलते हैं, है ना भाई, शुद्ध हिंदी में तो यही बोलते हैं ना, वो हाइना कभी पे भी अगर कहीं में आपको इस प्रकार का एनिमल देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्या करे, हमेशा खूब प्यारी सी स्माइल्स देते हुए हंसता हंसता आ रहा हो, फिलहाल मेरी तरह नहीं होगा, हमको हाइना मत बोल देना इस जगह पे, ठीक है। तो वो क्या होगा, हाइना हो जाएगा। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर कोई कहते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, है ना, अगर कोई रोता हुआ हर वक्त आंसू बहाए तो उस वक्त क्या हो जाएगा, उस वक्त जान लीजिएगा वो क्रोकोडाइल है। वो क्या है, क्रोकोडाइल। जैसे हमारे पीयूष जो जरा जरा सी बातों में तुरंत आंसू बहाने लगते हैं, तो वो क्रोकोडाइल हो जाएंगे, ठीक। और जो अपूर्व है, चाहे जितना भी कह दो, हमेशा हंसते रहते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हाइना हो जाएंगे, ठीक है। बता रहे हैं अभी। अब है द ट्रू, अब देखिए यहाँ पे, स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, जिसके ना ईयर्स होंगे, एक सिंगल विंग भी नहीं होगा। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्रीज, वो किसी पेड़ पर भी देखने को नहीं मिलेगा। दिस डेकैमलन यू सी, उसको समझ लेना वो क्या है, गिरगिट है। गिरगिट क्या होता है, रंग बदलते हैं ना, ठीक है। वो क्या, वो कैसे देखने में हमें दिखता है, छोटे लिजार्ड मतलब छिपकली की तरह देखने में हमें दिखेगी, ठीक। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, आप किसी भी वाइल्ड एनिमल को कैसे पहचानोगे। इतना जो पोएट ने हमारे समझाया स्टैंजा के थ्रू हम लोगों को, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब आगे देखिए, देखते हैं नेक्स्ट। अब आपका आता है समरी। सबसे पहली बात, एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बियर, हाइना एंड क्रोकोडाइल, कैमलन, यही सारी चीजें तो हमने देखी हैं। नाम आपको अच्छे से पता हो गए ना कि पोएट में जो पोएम में कौन कौन से वाइल्ड एनिमल बता रखे हैं। तो डल येलोविश एंड ब्राउन कलर्ड स्किन, जिसकी डल येलोविश एंड ब्राउन कलर्ड स्किन होगी वो क्या होगा बेटा, एशियन लायन। इट रोड्स लाउडली एंड वायलेंटली फ्राइटेड और टू डेथ, बहुत तेज से गुर्राएगा और उसकी आवाज से हमें ऐसा लगेगा कि हमारी डेथ हो गई, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, एशियन लायन है। अब ये बताइए, इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, अगर इससे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं क्या आप लोग नहीं कर पाओगे, आराम से कर लोगे ना। बंगाल टाइगर, माइटी वाइल्ड बीस्ट, ब्लैक स्ट्राइप, येलो स्किन, आइडेंटिफाई हिम टू ईटन बाय हिम। बंगाल टाइगर की भी यही पहचान है भाई, येलो कलर की उसकी स्किन होगी, ब्लैक स्ट्राइप पड़ा होगा और ऐसा ना लगे कि वो आपको कहीं खा जाए।
फिर लेपर्ड में भी वही चीज है, सेवरल डार्क कलर्ड स्पॉट होंगे, पैटर स्पॉट, लुक पेपर्ड, अटैक एंड अटैक अगेन। सबसे पहली बात वो क्या करेगा, बार बार अटैक करेगा। बंगाल टाइगर इटन बाय हिम। एशियन लॉयन क्या करेगा, रोड्स लाउडली करेगा, फ्राइटन टू डेथ का हमको ऐसा महसूस होगा। लेपर्ड का क्या काम है, बार बार अटैक करेगा। बियर का क्या काम है, हमने बताया वो तेज से आपको हक स्टाडी करे, नॉट श्योर केयर्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हाइना क्रोकोडाइल का, हाइना हमेशा क्या करता है, खूब तेज तेज से स्माइल देता है। क्रोकोडाइल हमेशा क्या करता है, रोया ही करता है बेचारा, ठीक है। अब इसी तरह इसमें क्या, स्मॉल लाइक का लिजार्ड डज नॉट ईयर्स, और ना तो उसके ईयर्स होंगे ना तो उसके विंग्स आपको देखने को मिलेगी। और क्या हमने क्या बताया, क्या काम होता है गिरगिट का, हमेशा चेंजेस इट्स कलर, कलर अपना चेंज किया करता है। नॉट इजी टू स्पॉट ऑन ए ट्री, आसानी से आपको कहीं ट्री पर देखने को नहीं मिलेगा। इतना समझ में आ गया, समरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आगे। अब पोएटिक डिवाइस, फिर एलिट्रेशन। देखिए डिवाइस हमने बताया ना अभी तक की जितनी पोएम है सब एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है कि पोएटिक डिवाइस आती तो याद रखना कि हमें एलिट्रेशन तो देना ही देना है, राइम स्कीम तो हमें देना ही देना है, ठीक है। अब देखिए रूमिंग राउंड, वॉकिंग राउंड योर यार्ड, एलिट्रेशन में कई चीज बार बार रिपीट हो रही है। रोमिंग में आर, राउंड में आर। अब एलिट्रेशन निकाल लोगे ना अदिति, देखो वॉकिंग में डब्ल्यू, वॉकिंग का नहीं है सॉरी, यहाँ पे रोमिंग का आर है, राउंड का आर है, राउंड का फिर आर है, योर यार्ड में वाई है और यार्ड में वाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर रिपीट, अब यहाँ पे रेपिटेशन, कौन सी चीज बार बार रिपीट की गई है, तो लैप एंड लैप अगेन, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, यहाँ पे क्या हो गया, लैप लैप वेरी वेरी, ठीक। अब आयरनी क्या है, अ नोबल व्हाइट बीच ग्रीट यू, आयरनी क्या बोला गया है यहाँ पर, वो क्या करेगा, बंगाल टाइगर में बताया गया ना, बहुत तेज आपको ग्रीट करेगा, है ना, ठीक है। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस, ठीक है। इतना मतलब आयरनी में दो चीज, एक तो बंगाल टाइगर में बताया गया और दूसरा आपको बियर में बताया गया ना कि वो बार बार केयर करेगा आपकी, ठीक। फिर राइम स्कीम क्या है इस पोएम की बेटा, ए बी सी सी, क्या है, ए बी सी सी, ठीक है। आयरनी मैंने आपको बता रखा है ना, जैसे सबसे पहले पोएम उसे फायर एंड आइस में बताया था, सॉरी डस्ट ऑफ स्नो में बताया था हमने आयरनी आपको, कि क्या हो रहा था, अचानक से पोएट का मूड क्या हो जाता है, सैडनेस से हैप्पीनेस में जो चीज अचानक से हमको बहुत ज्यादा चीज मिल जाती, तो उस जगह पे क्या यूज किया गया था, आयरनी का यूज किया गया था। अ नोबल व्हाइट बी ग्रीट यू, अब बंगाल टाइगर में भी क्या चीज है कि भाई वो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं हमको खा ना जाए, लेकिन पहले वो क्या करेगा, आपको बहुत अच्छे से ग्रीट करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पोएम की तरफ, द बॉल पोएम, ठीक है। पोएम समझ में आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, पीछे कोई दिक्कत तो नहीं, पूरा आपका बोल्ड तैयार करवा रहे हैं, अभी तक जितना पीयूष छूटा है पूरा हम क्लियर करवा दे रहे हैं, है ना। अब देखिए द बॉल पोएम में क्या है बेटा, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं वो क्या कह रहे, एक लड़के की बात बताते, एक लड़के को, चाहे वहां पे वो पोएट ही क्यों ना रहे वो वही बोल रहा है कि एक लड़का है, अब वो क्या करेगा जब उसकी एक बॉल खो जाती है, ठीक। व्हाट इज टू डू, आई सॉ इट गो मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, मुझे लगता है कि अब वो वहां जाएगा देखेगा, मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेयरली ओवर देयर इन द वाटर, यहाँ पे पोएट क्या हो सकता है, खेलते खेलते जिस बॉल से वो खेल रहा हो उसका क्या है, वो कूदते कहाँ गई है, बाउंस करते हुए स्ट्रीट, पहले स्ट्रीट पर गई हो, स्ट्रीट से फिर उछलते उछलते बॉल कहाँ चली गई हो, वाटर में जाके गिर गई हो। नो यूज टू सेट ऑफ अदर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉयज, लड़का क्या वहाँ साइड पर खड़े होके बहुत ज्यादा ग्रीफ, बहुत ज्यादा दुखी है। एज ही स्टैंड रिगिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, अब यहाँ पर अपने यंग डेज को पोएट याद कर रहा है एक लड़के के थ्रू बता के, कि चाहे तो वो लड़का बहुत सी बॉल खरीद सकता है, बॉल ही तो है, हमारे आपके लिए तो साधारण है ना यहाँ पर, लेकिन पोएट के लिए क्या है भाई, वो उनकी मेमोरी वहां पे बता रहा है, ठीक है, कि कहते ना बच्चे, जो चीज हमें एक बार मिल जाती वो चीज बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा मुझसे प्यार करते, बहुत ज्यादा अटैच भी हमसे, तो अगर वो खो जाता तो उसको हम लोग ढूंढते ही रहते हैं, फिर ये नहीं होता कि वो दूसरी आ जाएगी या तीसरी आ जाएगी, वही सेम हाल यहाँ बच्चे के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है, एज स्टैंड रिगिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, मैं नहीं जानता,
अ डाइम एंड अदर बॉल इज वर्थलेस। वो क्या कर रहा है, दूसरी बॉल भी तो आ सकती है, ठीक। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन लड़का क्या कह रहा है, पोएट क्या कह रहा है, लेकिन हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वहां पर, ठीक है। इन अ वर्ड ऑफ पोजीशन पीपल विल टेक बॉल, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। सभी लोग यही कह रहे हैं, पूरे वर्ड में यही चीज देखने को मिल रहा है कि सभी लोग सोच रहे हैं कि बॉल ही तो कोई है, दूसरी बॉल तो आ ही जाएगी बच्चे के पास। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। वो क्या कह रहा है, मैं दूसरी बॉल नहीं खरीद सकता हूँ। पोएट क्या कह रहा है कि वो चाहे तो बहुत सी बॉल ले सकता है, लेकिन उस जगह पे वो बॉल उसके लिए इतना ज्यादा मायने लग रही कि उस जगह मनी भी उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। is learning well behind a disparate eyes the epistemology of laws, how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोएट कि जैसे एक बॉल खो जाती है, वैसे हम ह्यूमंस की लाइफ में भी तो ऐसा होता है कि जिस चीज़ों से हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, जिस चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो क्या होता है वो चीज़ कि हमेशा हमारे पास रहती है नहीं ना। यहाँ पे पोएट यही चीज बता रहा है कि हमें हमेशा एक चीज के पीछे नहीं बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे हमें आपको पढ़ा रहे हैं, आज पढ़ा रहे हैं, क्या जरूरी है कल हम यहाँ पर रहेंगे आपके पास, नहीं ना। तो यही चीज यहाँ सेम बॉल पर भी इससे यही मैसेज दे रहे हैं पोएट हमारे। क्या कह रहे हैं, अब देखिए इसको समरी में कुछ ज्यादा ही अच्छे से हम जानेंगे। अ लिटिल बॉय प्लेइंग विद हिज बॉल, बॉल गॉट लॉस्ट। एक छोटा सा लड़का है जो कि एक बॉल के साथ खेल रहा है, वो बॉल क्या हो जाती है उसकी, हो जाती, लॉस्ट हो जाती है, ठीक। जॉन बेरी मैन की पोयम है ये। बॉय थिंकिंग हाउ टू रिट्राई। अब यहाँ पे लड़का सोच रहा है कि कैसे उस बॉल को हम पाएं, कैसे ढूंढे अपने उस बॉल को। पोएट हैड विटनेस्ड द बॉल जंपिंग ऑफ। अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है, देखिए बेटा, पोएट यहाँ पर क्या कह रहा है, जो बॉल है वो जंपिंग करते हुए स्ट्रीट पर गई, अक्रॉस करते स्ट्रीट से होते हुए फाइनली वो कहाँ गिर गई, जाके वाटर में। पोएट डिड नॉट कंसोल हिम सेइंग अदर बॉल्स आर। अब सबसे मेन चीज, पोएट यहाँ पे कंसोल नहीं कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, कंसोल ही नहीं कर पा रहा है कि अदर बॉल्स आर। यहाँ पोएट सोचा अदर्स बॉल भी तो अवेलेबल है, वो भी तो हो सकते हैं, आखिर वो बच्चा उसी बॉल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ठीक है। As it knows nothing can soothe him, boy standing helplessly gloom thinking about the days when he used to play। अब यहाँ पे लड़का जो है बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, अपने आप को बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा अजीब सा समझ रहा है। वो कह रहा है कि वो सारे दिन मेरे कहाँ चले गए, जब हम इतना खेला करते थे। बॉल पास्ट चाइल्डहुड डेज एंड मेमोरीज। जो बॉल है, जो बॉल पोयम है यहाँ पे, वो क्या करी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पास्ट चाइल्डहुड डेज एंड मेमोरीज। बच्चे के या फिर पोएट के जो पास्ट चाइल्डहुड बचपन के दिन थे, जो उनकी मेमोरीज थी, उनको याद कर रहा है। हम लोग कभी कभी कहते नहीं क्या दिन थे बचपन के, भाई कितना खेला कूदा करते थे हम लोग, पास एक बॉल हुआ करती थी या एक पेन हुआ करता था, उससे हम लोग खेला करते थे, क्या दिन थे। हाँ, या तो कोई गुड़िया है तो गुड्डा, ऐसे कहते थे कि नहीं। और अगर वो कोई हमसे छीन ले तो हम लोग कितना उसके लिए लड़ते थे। तो सेम वही हाल यहाँ पे बॉल पोएम में पोएट ने एक बच्चे के थ्रू बताया है। टाइम हैज कम फॉर द बॉय टू लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी थॉट। सबसे पहली बात बच्चे के थ्रू ये भी बताया गया कि टाइम, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी क्या होनी चाहिए, लेसन ऑफ लाइफ। ये लेसन जो है वो लाइफ से रिलेटेड है कि जिंदगी में हम लोग बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके पीछे पड़े होते हो, जब वो एक दिन खो जाती है तो उसका बहुत ज्यादा हम लोग, ठीक है। Hearts realize of life that one day will lose our loved things, need to take care of our favorite thing and move forward। क्या कह रहे हैं कि हम लोग चाहे जितना भी अपने फेवरेट चीजों को बचा के रखे, एक ना एक दिन वो क्या होगी, मूव हमसे हो ही जाएगी। तो क्या पोएट सबसे पहला मैसेज यही दे रहे हैं कि अगर लाइफ में कोई चीज लॉस्ट हो जाती, कोई चीज खो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसी चीज के लिए उसी जगह बैठे। मतलब यहाँ पे बॉल पोएम के थ्रू एक बच्चे की मैच्योरिटी बताई गई कि कब वो बच्चा कितना बड़ा हो गया, ठीक। इसी तरह हम लोग की भी तो लाइफ में यही चीज होती है, बहुत सी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्या करते, क्या उनके पीछे हम बैठे रहते हैं, उनको लेकर बैठते नहीं। वही सिचुएशन हम लोग को कब इतना मैच्योर बनाती जाती है, हम कब इतने बड़े हो जाते, पर समझ में नहीं आता। और फिर जब बड़े हो जाते, जब चीजों में रम जाते, तो कभी ना कभी क्या करते, अपने बचपन की मेमोरीज को याद किया करते हैं। ऐसा होता है ना। तो सेम यही चीज है बॉल पोएम में बता रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलें। आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों। हाँ, पोएटिक डिवाइस, सबसे पहली बात पोएटिक डिवाइस। एलिट्रेशन क्या है, बॉल मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्टिक। बेटा एलिट्रेशन क्या है,
बॉल क्या हो रही है, बॉल क्या हो रही, बी और बी क्या हो रहा है, एलिट्रेशन, है ना। फिर मेटाफर, बॉस विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल क्या हो रही है, हमेशा के लिए हो गई। रेपिटेशन क्या, वॉट वॉट, दो दो चीज बार बार रिपीट हो रही है। इमेज क्या क्या, मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, यहाँ पे इमेज करा कि हो सकता वो बॉल क्या हुई, सबसे पहले कूद के कहाँ गई होगी, स्ट्रीट मतलब कि सड़क पे गई होगी, गलियों में गई होगी। फिर जजमेंट क्या, आई सॉ इट गो मेयरली डाउन द स्ट्रीट, अब यहाँ पे भी वो यही चीज बोल रहा है कि हो सकता है, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि वो जो बॉल है वो स्ट्रीट की तरफ गई। अब यहाँ पे फिर क्या है, ट्रांसपेरेंट एपिड क्या है, डिस्प्रेट आईज, उसके आंखों को यहाँ पे डिस्प्रेट आईज नाम दे रखा है ना, ठीक है। सिंबल क्या है, बॉल रिप्रेजेंट चाइल्डहुड, सिंबल क्या है इस पोएम में, इस पोएम में क्या है, बॉल रिप्रेजेंट चाइल्डहुड। फिर क्या है, पोजीशन एंड इवन द फादर ऑफ द पोएट, यहाँ पर ऐसा भी बताया जा सकता है कि हो सकता है उस पोएट के फादर ना हो, तो वो तब भी बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत ज्यादा उस दिन से वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया, और उसके पापा की कोई दी हुई चीज उसको बहुत ज्यादा, वो बॉल ही हो सकता है उसको बहुत ज्यादा वो कर रही हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने बता दी, ठीक है। अब क्या, अपोस्ट्रोफी क्या, द पोएट यूज अपोस्ट्रोफी टू एड्रेस द बॉय, उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है अपोस्ट्रोफी में। राइम स्कीम फ्री वर्ड्स है, क्या है, फ्री वर्ड्स का मतलब जानते हैं क्या होता है, कोई भी राइम स्कीम नहीं है इस पोएम में, ठीक है ना। तो इसमें तो थोड़ा सा तुम लोग भी फ्री हो गए होगे माइंड से, कह रहे वाह बढ़िया पोएम है, सिर्फ राइम स्कीम ही नहीं है ना। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत किसी को। तो ये बताओ, आज की क्लास में भले टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल, मतलब 5 पोएम मैंने कंप्लीट करा दी ना। अब बस जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। अमेंडा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जितनी गर्ल्स बैठी हैं वो सब अपने आप को आज अमेंडा समझ लो कि हम अमेंडा ही हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। अमेंडा, अब जैसे पहले हम ध्रुवी को कहते हैं, मैंने यहाँ पे ध्रुवी का नाम अमेंडा रख दिया है, ठीक। ध्रुवी, हम इस वक्त माय मदर बन जा रहे हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अमेंडा अपने नेल्स को मत काटो, ठीक है। डोंट हच योर शोल्डर अमेंडा, अब अमेंडा की माँ यहाँ पे पहले स्टेंजा में बच्चों क्या कर रही है, अमेंडा की माँ अमेंडा को डांट रही है, क्या कर रही है, डांट रही, क्या कह रही है, अपने नेल्स को मत काटो। क्या करते अक्सर बच्चे लड़कियां क्या करा करते हैं, अपने नेल्स को ऐसे ऐसे किया करती है, तो वही कह रही है अपने नेल्स को मत काटो। हाँ जी, और अपने सोल्जर्स को, अपने शोल्डर को क्या करो, अपने शोल्डर को क्या करो, कंधों को सीधे करके बैठो, ठीक है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, क्या कह रही, स्टॉप, अब फालतू की चीजें मत करो, सीधे बैठो, मैंने तुमसे कितने बार बोला, ठीक है। अब इसी चीज, यहाँ तो अमेंडा की मैं अमेंडा को बहुत तेज डांट दी, यहाँ तो अमेंडा की मैं अमेंडा को डांट दी है। अब यहाँ पे अमेंडा क्या सोच रही है, वो अपने सपनों की दुनिया में चली गई, क्या कह रही है। अब देखिए बेटा, जो चीज ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, जो चीज ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, ये याद रखिएगा स्टैंजा में, कि अगर ब्रैकेट नहीं है तो वहां पे अमेंडा की माँ अमेंडा को डांट रही है, जो चीज ब्रैकेट के अंदर क्लोज है वो वहां पे अमेंडा क्या कर रही है, सोच रही है। There is a liquid immersed sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully, वो क्या सोचे, काश एक बढ़िया ग्रीन सी होती, खूब बड़ा समुद्र होता, उसके अंदर मैं वहां पर, उसके अंदर मैं वहां पर रहती, और क्या करती, मरमेड, बढ़िया किसी मछली की तरह क्या करती, तैरती होती, कोई हमको वहां डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। मतलब यहाँ पे वो फ्रीडम सोच रही कि काश मैं वही होती, ठीक, मरमेड वही सोच रही है ना कि काश मैं जल परी होती, है ना, समझ में आ गया। अब फिर सेकंड, अब देखिए कितना तो समय यहाँ पे अमेंडा की माँ अमेंडा को डांट रही है, अमेंडा यहाँ पे सोच रही, फिर अमेंडा की माँ क्या कह रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, अमेंडा तुमने अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट किया। आज प्राची मैम बोल रही है कि जितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया कल मैं पूछूंगी, ठीक है। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, अमेंडा क्या तुमने अपना रूम साफ किया जो इतना गंदा पड़ा हुआ था। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, और मुझे लगता है, अमेंडा की माँ अमेंडा से कह रही, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे ये भी कहा था कि अपने जूते साफ करके रखना अमेंडा, ठीक। अब देखो बेटा, पीछे पीयूष समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसके अंदर क्या है, अब ब्रैकेट के अंदर अमेंडा फिर क्या सोच रही है,
आई एम एन ऑर्फन। हालांकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए कभी भी किसी को, लेकिन अमेंडा क्या सोच रही है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि मम्मी पापा बहुत कम ही मिलते हैं लोगों को, किसी को मिल जाते हैं किसी को नहीं मिलते, लेकिन जिनको मिलते हैं वो उसकी कीमत जरूर करे। बाकी ये तो कभी कोई ना सोचे, मेरा ऐसा मानना है। आई एम ऑर्फन, मैं ऑर्फन हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट कार्स, मैं गलियों में स्ट्रीट में इधर उधर फिरा करती। आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट। और क्या करती, जो मेरे पैरों में, मैं पैर में कुछ पहनती ना, ऐसे ही रहती, हो जो स्ट्रीट में जब घूमती तो क्या जो धूल वगैरह होती उसमें क्या करती, पैटर्न, पैरों से पैटर्न बनाती, या तो अपना नाम लिखती, फलाने का नाम लिखती, ज्यादा तो लोग हार्ट बना दिया करते हैं। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और बढ़िया गोल्डन साइलेंट होता है, आराम से सुनहरा होता, कोई शांति होते, हमको कोई कुछ कहने वाला नहीं था, और वो दिन वो जो फ्रीडम होती वो स्वीट की तरह हमें लगती। ठीक, कौन यहाँ सोच रहा है, एमेंडा सोच रही। एमेंडा की माँ डांटती, अब फिर एमेंडा की माँ, भैया देखो ये जो पोएम है, ये हमारे जो पोएट है ये इंडिया के तो है नहीं यहाँ पर, इन्होंने ऐसे, क्योंकि अभी तक हमारे इंडिया में अगर ऐसा हुआ होता ना, तो अब तक मम्मियाँ जो चप्पल उठाती, 500 मीटर दूर में जाती हो, अब तक बच्चा कहाँ से कहाँ होता। ठीक, क्योंकि इतनी देर में अगर मम्मी डांटती तो हम लोग तो सोच ही नहीं सकते कि ये सोच रहा है, उतनी देर में तो जो मम्मी कह रही हो तो वो करके रखना ही रखना है ना। अब क्या है यहाँ पे, तो अब फिर अमेंडा की माँ क्या कह रही है, ध्रुवी डोंट ईट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एंकने अमेंडा, अमेंडा तुम्हें याद है ज्यादा चॉकलेट मीठा खाने से एंकने मुहासे निकल आते हैं, दाने निकल आएंगे। मतलब माँ यहाँ कहीं ना कहीं बच्चे की बहुत ज्यादा केयर कर रही है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या कह रही है अमेंडा की माँ, अमेंडा प्लीज मेरी बात सुन, मैं जो कह रही हूँ उसे तुम सुन रही हो या नहीं सुन रही हो। ठीक है, आगे क्या हो रहा है फिर, अब बेचारी क्या सोचे, वह अमेंडा की माँ बेचारी चिल्लाई जा रही है, बार बार उसको कही जा रही है, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, काश मैं भी एक रेपुंजल, एक रानी की तरह बढ़िया होती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड केयर। क्या होता है यहाँ पे, रेपुंजल एक नाम की लड़की होती है, ऐसा आपने स्टोरी सुना हुआ होगा, है ना। वो क्या करती है भाई, वो एक उसको एक चुड़ैल पकड़ लेती है, एक टावर के ऊपर रख देती है, उसके बाल खूब लंबे लंबे होते हैं, तो उसी के जब वो जानते हो चुड़ैल क्या करती है, उसी बालों के ही सहारे हमेशा रेपुंजल के पास चढ़ती है। भाई राजकुमार तभी तो ले गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा अपोजिट है, वो सोच तो रही अपने को कि मैं रेपुंजल होती, बट लाइफ इज अ टावर इन ट्रैंक्विल एंड, मेरी भी लाइफ उसी टावर में बीतती, बढ़िया हम टावर में बैठे रहते। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन वो यहाँ पे ये भी कह रही है, वहां पे तो उसके बाल भैया लहराते, यहाँ पे क्या कह, लेकिन मेरे बाल हम इस तरह रेपुंजल की तरह बाल नहीं लहरा के कि ब्राइट हेयर करके नीचे करे कि हमको ऊपर फिर कोई चढ़ के आ जाए हमको डिस्टर्ब करे, नहीं, हम टावर के ऊपर बैठे तो अकेले बैठे, बाल वाल भैया मैं हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब फिर अब फिर मम्मी क्या करी, अब देखो अभी तक जो उनकी मॉम थी, उनकी जो मम्मा थी अमेंडा की, बहुत डांट रही थी। सुनिए ध्रुवी, अभी तक अमेंडा की माँ अमेंडा को बहुत डांट, बेचारी वो सपनों की दुनिया में खोती जा रही थी। अब अमेंडा की माँ यहाँ पे क्या कह रही, जो मेरे रॉबिन क्लिन जी है बहुत ही ज्यादा वो है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, अमेंडा तुम दुखी मत हुआ करो, तुमसे पहले ये बता दे रहे, तुम्हारा मूड पता नहीं कैसा होता है, कभी बड़ी दुखी हो जाते, कभी बहुत खुश हो तो खुश ही खुश हो। Anyone would think that I nagged at you, Amanda। अब उनकी माँ ये भी एक तरफ कह रही कि सब लोग क्या सोचेंगे, कैसी माँ है, पूरे दिन अपनी बच्ची को डांटा ही करती है, डांटा ही करती है। ठीक है, मतलब अब एक समय, अभी तक तो अपनी बच्ची को डांटे, अब अपने लिए भी थोड़ा पछ ले रहे हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे। हमारे पोएट जी देखो कितने चालू है, कि पहले अमेंडा की माँ को क्या किया कि डांटते रहो अपनी बेटी को, और अमेंडा बेचारी सोच की दुनिया में डूबी है, फिर क्या कह रही है कि नहीं तुम मेरी बात सुनो, और अमेंडा तुम ये सब मत किया करो, तुम खुश रहा करो, हर वक्त दुखी रहती, सब लोग क्या कहेंगे कि माँ जब देखो तो डांटा करती है। तो इतना समझ में आ गया, अमेंडा पोएम समझ में आ गई आप लोगों को। अब क्या है यहाँ पे, समरी, समरी क्या है, आई स्मॉल चाइल्ड, अमेंडा क्या है, स्मॉल चाइल्ड, 7-8 साल की लड़की है, कितने है, 7-8 साल की, अगर कोई पूछ रहा है तो फिर बता देना। ठीक है, क्या कर रही है अमेंडा, एक छोटी सी बच्ची तो है वहां पे, अमेंडा जो है उसकी 7-8 साल की है, छोटी से, तभी तो भाई अब इतनी ही होगी तभी तो उसकी माँ डांट रही है उसको, नेल्स मत काटो, शूज साफ करके रखो, क्लीन रूम साफ किया कि नहीं, भाई कोई बहुत बड़ी होगी तो ना इतना मम्मा कहेंगे, है ना।
फेड अप स्कूल गोइंग गर्ल, वो फेड अप स्कूल जाने वाली लड़की है। वांट फ्रीडम एंड पीस, जो कि क्या चाहती है? फ्रीडम एंड पीस। खासकर ध्रुवी यही चाहती है, फ्रीडम एंड पीस। प्राची मैम ज्यादा ना टाटा करो, हमेशा अमेंडा की मम्मा बना करती हैं, है ना। wants to live life on her own terms। अब वो क्या कह रही, वो क्या चाहती है? वो अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ खुद के तरीके से जीना चाहती है। वो किसी का इंटरफेयर नहीं चाह रही है। नो इंटरफेरेंस, सबसे बड़ी बात, नो इंटरफेरेंस। ड्रीम्स टू लीड अ लाइफ ऑफ मरमेड। अब उसकी ड्रीम्स के सपने क्या होते हैं? कभी वो अपने आप को जल परी समझती हैं। फील्स ऑर्फन हैज मोर फ्रीडम, वो सोच कभी हम ऑर्फन होते तो शायद हमें और फ्रीडम मिल जाता। फिर क्या, फिर विश करती है कि काश मेरी विश पूरी हो जाए कि मेरी भी रेपुंजल की तरह लाइफ हो जाए, कि मैं भी किसी टावर पे बैठा दी जाऊं। तो समझ में आ गया। आपकी समरी भी अच्छे से समराइज हो गई है, पोएम भी हमने अच्छे से पूरी क्लियर कर दी है। आगे क्या? पोएटिक डिवाइस कैलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। ठीक है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। हमने क्या बताया था? स्टार्टिंग के जो भी लाइंस होती है उसमें क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि स्टॉप में एस, स्लाउचिंग का एस, सिट का एस, स्ट्रेट का एस। हो गया ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। अब क्या है? रिपीट क्या हो रहा है? रिपीटिंग अ सिंगल वर्ड बार बार पूरी पोम में एक ही चीज, अमेंडा अमेंडा अमेंडा, है ना भाई। पूरी पोएम में मम्मी जब भी डांट रही अमेंडा अमेंडा को करे, बेचारी एक इकलौती लड़की, वो भी अमेंडा अमेंडा अमेंडा। सही बार आखिरी में इसीलिए वो कह रही कि लोग क्या सोचेंगे पूरे दिन अपनी बच्ची को जान, वो डांटती रहती है ना। मेटाफर क्या है? कंपैरिजन विदाउट एज और लाइक। जहां पर एज और लाइक का यूज नहीं होता, कंपैरिजन बिना एज और लाइक के करते हैं, वहां पे मेटाफर होता है। इस स्टैंजा 2 और 4 एंड 6 में ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। एल्यूशन टू मेक अ रेफरेंस फ्रॉम हिस्टोरिकल में, यहाँ पे क्या बोला गया? इमेज किया गया। भाई कभी कभी क्या होता है, हमने बताया था ना अभी तक, हमारे पोएट जो होते हैं वो जो पोएम लिखते हैं ना, कहीं हिस्टोरिकल चीजों से लेकर लिख देते हैं, कहीं पॉलिटिकल चीजों से लेकर लिख देते हैं। बता तो ना, कभी कहो माउंटेन के बारे में लिख दें, सारी कल्चर्स के बारे में लिख दें, है ना। तो ये क्या चीज है? जैसे मरमेट और रेफ्यूजल यहाँ पे बताया है ना, उन्होंने कंपैरिजन कर दिया। सोच रहे हैं ना वहां पर कि काश वो लड़की जो है अमेंडा सोच रही है अपने आप को, ठीक, कहाँ वो घर पर बैठी मम्मी से डांट खा रहे, कहाँ वो अपने आप को जलपरी समझने लगी है ना। हाँ, कहाँ उनकी मम्मी उनको बार बार और ज्यादा डांट रहे, कहाँ वो अपने को इतना अच्छा प्रिंसेस समझ रहे हैं कि वो जाके टावर में बैठ जाए, है ना। राइम स्कीम क्या है बेटा? तो A फॉर स्टैंजा 1, 3 एंड 5। 1, 3 एंड 5 में A है, और स्टैंजा 2, 4 और 6 में क्या है? AAA। समझ में आ गया? तो हमें अभी तक की जितनी पोएम, तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, भाई जंगली जानवरों को पहचानने में बड़ी मजा आ गई, और दूसरी अमेंडा को तो बहुत ही ज्यादा मजा आई हमें, है ना। समझ में आया कि नहीं? जो शायराना हमने किया था, सही किया था कि नहीं किया था, है ना भाई। जो घर से निकलेंगे ही नहीं तो उनको क्या पता, वो बैठे रहे। अब देखिए द ट्रीज। अब आपकी पोम आ रही है द ट्रीज। द ट्रीज देखिए क्या है? देखिए बेटा, द ट्रीज पोएम आपकी बहुत ज्यादा लॉन्ग थी, तो हमने क्या किया, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग रहा है तो अब हम समरी करे दे रहे हैं जल्दी जल्दी। वहां पे क्या होता है कि हमारी जो द ट्रीज में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लेडी है, पोएटेस है, जो कि एक आंगन में बैठी हुई हैं और पेड़ों के बारे में सोच रही हैं कि जो ये पेड़ है हमारे आंगन में, जिनको हमने अभी तक, जैसे हमने, आप लोग कह रहे हैं ना, आपके आ रहा है कि मैम वो कंपैरिजन बोलने को कह रही, क्या हो रहा है अभी तक? जैसे अ टाइगर इन द जू था, सेम वही हालत द ट्रीज का भी तो हो रहा है ना। द ट्रीज का भी तो ये हो रहा है। क्या कह रही? पेड़ों को हमने बांध के जो रखा हुआ अपने, अब यहाँ पे पेड़ क्या, ट्रीज क्या चाह रहे हैं? आजादी चाह रहे हैं। वो हमारे आंगन से निकल के फॉरेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं। और यहाँ पर इस पोएम के थ्रू जो हमारी पोएटेस है, उन्होंने वुमेन्स को बताया है कि जो वुमेन्स अभी तक बेड़ियों में बंधी हुई थी, जो घर के खाली काम पे रहती थी, अब वो भी बाहर निकलना चाह रही हैं, वो भी थोड़ा शोहरत नाम कमाना चाह रही हैं, वो भी अपने घर के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रही हैं। तो उन बेड़ियों को तोड़ते हुए वो कैसे बाहर निकलेंगी, द ट्रीज पोएम के थ्रू बताया गया है। ट्रीज आर कंपेयर टू वुमेन। सबसे पहली बात, जो ट्रीज पोएम है वो किससे कंपेयर की गई है? वुमेन से की गई। किससे की गई है? वुमेन से। वुमेन आर रेडी टू मूव आउट एंड हियर। क्या बोला गया? जो
यहाँ पे वुमेन है वो क्या हो रहे अब तैयार हैं घर की से बाहर निकलने के लिए, कुछ करने के लिए। वुमेन्स हैव रिमेन्ड इंडोर्स। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, कन्फाइंड वर्ड यूज किया गया। जो वुमेन्स है वो क्या कर रही, डोर से इंडोर्स की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जाएंगी। जो कि घर के अंदर थी वो क्या कर रहे हैं, अब बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, इंडोर में मतलब घर के अंदर जो अभी तक वो बंद थी वो क्या करेंगी, अब बाहर की तरफ जाएंगी। द फॉरेस्ट वर्ड वॉज इनकम्प्लीट। आपके पोएम में जो फॉरेस्ट वर्ड यूज किया गया है ना, फॉरेस्ट वर्ड, वो फॉरेस्ट जंगल के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए यूज किया गया है। वॉज इनकम्प्लीट विल लुक कंप्लीट नाउ, जो कि अभी बिना वुमेन्स के ये पूरी दुनिया इनकम्प्लीट थी, वो अब बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। पोएम में भी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, स्टैंजा में बताया गया कि जंगलों में जहाँ जंगल खाली पड़े थे, पेड़ों में बैठने के लिए बर्ड्स को स्थान नहीं था, सूर्य की रोशनी जो शैडो की तरह पड़ती वो नहीं था, और जानवरों को छुपने का चीज नहीं थी। तो वो सारी चीजें अब क्या हो रही है, अब जो पेड़ है वो घर से की दीवारों को तोड़ते हुए, क्या चीरते फाड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने इसी चीज को कंपेयर किससे कर दिया बेटा, वुमेन से कंपेयर कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वुमेन वर स्ट्रगलिंग हार्ड। जो वुमेन्स हैं वो क्या कर रही हैं, स्ट्रगलिंग करना चाहती हैं टू लाइब्रेट फ्रॉम नोशन थॉट। वो जितने भी चीजों को सोच रहे, जो उनकी सोच अभी तक लोगों की जो सोच थी उनको वो बदलना चाहती हैं, बाहर जाना चाहती हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन लुक लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। अब यहाँ पे जो वुमेन्स है वो ऐसी लग रही, इस चीज को नोट कर लेना, ये चीज पोएम में बहुत आ रही है, नोट कर लेना। अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, लार्ज नंबर पे जो वुमेन्स हैं वो कैसी हो रही हैं, जैसे डिस्चार्ज पेशेंट होता है। जैसे क्या होता है, किसी कोई पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है तुरंत डॉक्टर के पास जाके लगता है तुरंत घर की ओर भागे, सेम वही काम यहाँ वुमेन्स का हो रहा है कि अब उन्हें लग रहा है कि हम ये जो इतना बंधे हुए थे, इन बेड़ियों से बंध के आजाद होकर बाहर की तरफ जाना चाहते हैं। पोएट आल्सो कन्फाइंड राइटिंग पोएट्री डज नॉट मेंशन द लिबरेशन वुमेन। यहाँ पे जो हमारी पोएटेस हैं वो क्या कह रही है कि जो वो लेटर लिख रही हैं वो केवल बताने के लिए नहीं, वो खुद के लिए भी लिख रही हैं। यहाँ पर उन्होंने जो चीज यहाँ पे अपनी लाइफ में गेन करी है वही चीज वो दूसरों को बताना आप चाह रही है पोएम द ट्रीज के थ्रू। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए क्या है, पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस इसकी क्या है, पोएटिक डिवाइस क्या है, पोएटिक डिवाइस में राइम स्कीम क्या है, फ्री वर्ड्स है। राइम स्कीम क्या है, फ्री वर्ड, मतलब इसमें भी कोई राइम स्कीम नहीं है। सिमली लॉन्ग क्रैम्पेड डॉग असफिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, हमने बताया ना क्या किया गया। सिमली कहाँ पर होती है ये बताइए, जहां पे लाइक और एस का यूज हो, जहां पर लाइक और एस का यूज। तो यहाँ पर लाइक का यूज किस जगह पे है, ये है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंपली कुछ भी नहीं करना, कुछ रटने की जरूरत नहीं, जहाँ लाइक और एस का यूज आपको कहीं पर भी दिखता है बस आप सिंपली कर। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, द पोएट हैज पर्सोनिफाइड द ट्विग्स एंड बॉक्स। यहाँ पे पर्सनलाइज किया गया है जो पेड़ की ट्विग्स टहनियां थी ना, बताया था जो ब्रांचेस हैं वो क्या हो रही हैं, बढ़ बढ़ के रात ही रात क्या हो रही, घर की से बाहर दीवारों को तोड़ते फाड़ते हुए जंगल की तरफ जा रही है। ठीक है, सिंबल क्या है बेटा, द पोएट यूजेस द ट्रीज सिंबल वुमेन एम्पावरमेंट। सिंबल क्या दिया गया है, द ट्रीज के जरिए वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल दे रखा है। फिर क्या है, एनाफोरा क्या है पे, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डे। उन्होंने बताया जो ट्रीज है वो मूव होकर फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, जो फॉरेस्ट हैं जो अभी तक खाली पड़े थे वो भी अब क्या होने वाले, उनके भी दिन आने वाले, वो भी अब पूरा जंगल जो पेड़ों से भर जाएगा। ठीक है, अब क्या एग्जामिन द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज वेयर नो बर्ड्स कुड शिट नो इंसेक्ट हाइड। यहाँ पर हमने बताया ना पोएटिस ने क्या बोला है कि जो फॉरेस्ट अभी तक खाली पड़े थे, एम्प्टी पड़े हुए थे, वो अब उनके भी दिन आने वाले हैं जहां पर क्या होने था, कोई भी बर्ड्स नहीं थे, कुड शिट उनको बैठने के लिए, भाई बर्ड्स को बैठने के लिए पेड़ पौधे नहीं तो किसमें वो बेचारी शिट करेंगे, बैठेंगे, और इंसेक्ट को हाइड करने की जगह नहीं थी। समझ में आ गई ये पोएम भी, ये बात याद रखिएगा। एमेंडा पोएम भी आपकी बहुत ज्यादा, टाइगर इन द जू, एमेंडा और डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइज, उसके साथ साथ द ट्रीज पोएम तो पेपर में जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा।
और इसकी समरी और पोएटिक डिवाइस, दो चीज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसमें ज्यादा से ज्यादा पूछी जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अब इमेजरी देखिए, इसमें क्या है, बोल रहे थे ना, अब एलिट्रेशन नहीं है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। क्या इमेज किया गया, जो ट्रीज हैं वो मूव होकर फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे। और एलिट्रेशन क्या है, लॉन्ग लेटर फॉरेस्ट फ्रॉम स्काई स्टिल लीव्स एंड लाइकेन। बोला गया है कि नहीं बोला गया है? ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? क्यों दिक्कत हो रही हो तो बताओ। लॉन्ग लेटर एल 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 लाइकेन एल, समझ में आ गया? दिक्कत कोई? पूरा क्लियर? चलो अब जल्दी जल्दी और बढ़े क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। फॉग पोएम सबसे छोटी अभी तक की जितनी भी पोएम है सब में फॉग। फॉग को यहाँ कंपेयर किससे किया गया है? कैट से किया गया है। किससे किया गया है? कैट से। जैसे बिल्ली होती है ना, अगर आप सबके घरों पे, भाई हमारे घर में तो ऐसे ही आती है, दबे पांव धीरे धीरे अटैक करती, कैसे वही हाल फॉग का। फॉग किसको बोला गया है? कोहरे को बोला गया है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। एक फॉग जो है वो कैसे आ रही है? जो फॉग है कैसे आता है? छोटी सी बिल्ली, जैसे छोटी सी बिल्ली होती, प्यारी सी बिल्ली होती, वो अपने दबे पांव आती, वैसे फॉग भी आता है। इट्स साइट लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। वो क्या करती है, किसी हार्बर जहां पर शिप पर जो गुड्स होते हैं लोड अपलोड किए जाते हैं, उसी वहीं पर किसी सिटी पे जाके जो कोहरा है, जो फॉग है, वो जाके हार्बर के ऊपर बैठ जाता है और चारों तरफ देखता है। और देखते ही देखते अचानक से क्या होता है, और साइलेंट हॉन्चेस एंड दे मूव्स ऑन। देखते ही देखते, बताया तो, जहाँ पे शिप पे जो गुड्स होते हैं लोड अपलोड किए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, आइलैंड की तरह आता है फॉग, और फॉग बैठ के अचानक से देखते देखते बिल्ली की तरह, कैट की तरह कुत्ते से अटैक करता है और बहुत तेज से फैल जाता है। अचानक धीरे धीरे वो कब चला जाता हमें पता भी नहीं चलता है। तो मतलब कैट के थ्रू उन्होंने फॉग पोएम को कंपेयर किया है। समझ में आ गया इतना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक। ये किसकी पोएम है बेटा? कार्ल सैंडबर्ग की है। किसकी है? समरी क्या है? फॉग कमिंग जस्ट लाइक अ कैट। फॉग हमेशा किसकी तरह आता है? कैट की तरह आता है। अप्रोचिंग सिटी इन अ साइलेंट मैनर, और किसी भी सिटी में वो क्या साइलेंट की तरह, मैनर की तरह बैठ जाता है। इट अपियर्स एज सिटिंग बाय फोल्डिंग लेग्स एंड लुकिंग अराउंड। और यहाँ पे कैट को बताया गया है, जो बिल्ली है वो अपने लेग्स को क्या करती है? फोल्ड कर लेती है और चारों तरफ देखा करती है कि हमें कहाँ पे निशाना, कहीं चूहा तो नहीं दिख रहा, कहाँ पे घर में कहीं दूध तो नहीं रखा है, वही खाम फॉग का हो जाता है, अटैक करता है वो। डिपार्चर साइलेंट एंड अनप्रैक्टिकेबल लाइक अ कैट। अब यहाँ पे डिपार्चर बोला गया है, किसको बोला गया है? लाइक अ कैट को। समझ में आ गया? दिक्कत कोई? ठीक है। अब है पोएटिक डिवाइस। अब क्या है? पोएटिक डिवाइस है। देखिए पोएटिक डिवाइस क्या है बेटा, इसमें इमेजरी बताया गया है। क्या बताया गया है? यहाँ पे फॉग केम ओवर द हार्बर लाइक अ कैट। जो फॉग है वो कैसे आ रहा है? कैट की तरह आता है किसी हार्बर पे। मेटाफर क्या? ऑन लिटिल कैट फीट। क्या बोला गया है? फीट बोला गया। इट्स सिट्स लुकिंग। ठीक। फिर राइम स्कीम क्या है? फ्री वर्जन, कोई भी राइम स्कीम इसमें नहीं है। समझ में आ गया है इतना? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये जो सोनू भैया इसका तो बात कर ले, ठीक है। द टेल ऑफ कस्टल द ड्रैगन। ठीक है, द टेल क्या? द टेल ऑफ कस्टल द ड्रैगन। अब आपकी नेक्स्ट पोएम जो है वो कौन सी आ रही है? टेल ऑफ कस्टल द ड्रैगन आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरा फोन आ रहा है, सोनू सर से बोल दो कि बात कर। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। क्या है? बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। यहाँ पर द टेल ऑफ कस्टर्ड नाम एक ड्रैगन है जिसकी पूरी स्टोरी है। ये एक पोम ऐसी है, एक ऐसी पोम है जिसको हमारे पोएट ने क्या किया है, स्टोरी के थ्रू बताया हुआ। एक ड्रैगन है जो इसमें बहुत ज्यादा आपको डरपोक दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वही ड्रैगन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बहादुरी के काम करके एक बच्ची के, एक लड़की को बचाता है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा नाम की एक छोटी सी लड़की है जो कि कहाँ पे? छोटे से घर पे रहती है। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस। अब देखिए बेलिंडा जो है वो छोटे से व्हाइट हाउस में रहती। पीयूष ध्यान से सुनिए हमारी बात। बेलिंडा नाम की एक लड़की है जो कि लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है। किसके साथ?
एक लिटिल ब्लैक किटन, किटन किसको कहते हैं? बिल्ली को। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और किसके साथ रहती है? माउस के साथ। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और उसके पास येलो कलर का क्या है? डॉग। और रेड कलर की एक क्या है? वैगन। वैगन किसको कहते हैं? गाड़ी छोटी सी जिसमें बैठ के वो सब इधर उधर घुमा करते हैं। एंड अ रेलियो ट्रेलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और इसके साथ साथ उनके पास एक पेट ड्रैगन भी, असली का पेट ड्रैगन भी रहता है। किसके पास रहता है? बेलिंडा। ये पोम जो है एक बेलिंडा नाम की लड़की है, उसी से स्टार्टिंग हो रही है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। याद रखिएगा, जो छोटी सी लिटिल ब्लैक किटन है उसका नाम क्या है बेटा? इंक। और जो छोटी सी लिटिल ग्रे माउस है उसका क्या नाम है? ब्लिंक। लिटिल येलो डॉग जो है वो क्या है? शार्प एज मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज ए कवर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और जो ड्रैगन है उसको यहाँ पे जो नाम दे रखा, मतलब कि बहुत ज्यादा डरपोक है, और उसका नाम कस्टर्ड है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो यहाँ पे कस्टर्ड ड्रैगन है उसके दांत कैसे? बहुत ज्यादा बिग, बहुत ज्यादा बड़े और शार्प है। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप हिम एंड स्केल अंडरनेथ। और उसके जो दांत के ऊपरी हिस्से वो भी बहुत ज्यादा लंबे लंबे, बहुत ज्यादा। माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर ए नोज। याद रखिएगा, जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, ध्रुवी जो ड्रैगन है, हमेशा ड्रैगन का माउथ कैसा हमें देखने को लगता है? फायर प्लेस की तरह। मतलब जब वो बहुत तेज गुस्से में उगलता है ना मुंह से, तो फायर, आग निकलती है। और जो आग निकलती है उससे जो धुआं निकलता है, जो धुआं निकलता है उसको यहाँ पे बोला गया चिमनी फॉर ए नोज। उसके नोज से जो धुआं निकलता है उसको चिमनी बोला गया है यहाँ पे। एंड रेलियो ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। और क्या करते हैं सभी लोग? अपने पैरों को थर्राते हुए चारों तरफ घुमा करते हैं। बेलिंडा वॉज ए ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा भी है, बेलिंडा नाम की लड़की भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बहादुर है, और ऐसा लगता है कि पूरी बियर की पूरी फोर्स लेकर ही वो चलती रहती है। ठीक है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लॉयन डाउन द स्टेयर। अब देखो यहाँ पे इंक और ब्लिंक की बहादुरी देखो भैया। इंक और ब्लिंक इतने बहादुर हैं कि वे लॉयन को भी स्टेयर्स कर सकते हैं, लॉयन को भी भगा सकते हैं किसी जीने से चढ़ बढ़ के। ठीक। मस्टर्ड वॉज ए ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस। मस्टर्ड भी टाइगर की तरह बड़ा बहादुर है। मस्टर्ड भी टाइगर की तरह बहुत बहादुर है। बेलिंडा tickled him, she tickled him, unmerciful ink blink and mustard that rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trillo Codly Dragon. अब बेलिंडा यहाँ करती क्या है? टिकल टिकल क्या करती है वो? टिकल टिकल हमेशा जो बेलिंडा जो यहाँ पे कस्टर्ड है उसको क्या करती है? वो भी उस पर हंसा करती है, उसको भी चिढ़ाया करती है। और उसके साथ साथ इंक ब्लिंक और जो मस्टर्ड है वो भी क्या करते हैं? वो भी उसको बेचारे को चिढ़ाया करते हैं। दे ऑल शैट लाफिंग इन द लिटिल। और सभी लोग उसी रेड वैगन में बैठ के बड़े खूब देते हंसते हैं, खेलते खूब कस्टर्ड के ऊपर हंसते हैं। बेलिंडा गिगल टिल शी शूक द। अब बेलिंडा इतनी तेज से हंसती है कि पूरे घर में उसकी आवाज सुनाई देती है। एंड ब्लिंक सेड। अब देखिए यहाँ पे जो पेट थे उनकी आवाजें, उनके साउंड क्या है? ब्लिंक क्या कह रही? Which is giggling for a mouse. Ink and mustard rudely ask his age. अब इंक और मस्टर्ड उसको चिढ़ाते हुए पूछते हैं कस्टर्ड के, तुम्हारी एज क्या है? क्या एज है तुम्हारी? तुम इतने डरपोक हो। Then custard cried for an eye safe cage. कस्टर्ड बेचारा इतना डरपोक होता है कि हर वक्त वो क्या करता है? वो अपनी सेफ्टी चाहता, मुझे एक केस दे दो भैया, मैं उसी में सेफ रहना चाहता हूँ, मुझे बंद करके वहीं पर रख दो। सडनली they heard a अब देखो, अब सबकी बहादुरी देखना। Suddenly they have heard a nasty sound. अचानक से एक nasty sound. And mustard growled and they all looked at mustard जो है चारों तरफ घुराते हुए थोड़ा दूर की आवाज में देख रहा है। मस्टर्ड कौन है यहाँ पे? डॉग है ना। Ouch, cried Ink. Ink अपनी आवाज में धीरे से बोली म्याउच। Ooh, and oh, cried Belinda भी धीरे से बोल रहे हैं। For there was a pirate climbing in the window. विंडा वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज किया राइम स्किन बनाने के लिए। पोएट ने किया। विंडा किसको बोला गया? विंडो को बोला गया है। किसको बोला गया है? विंडो को बोला गया है। अब देखिए, अब उन लोग को लग रहा है कि कोई पायरेट, कोई डकैत, कोई आ रहा है जो कि क्लाइंबिंग चढ़ते हुए, विंडो से चढ़ते हुए हम लोग की तरफ आएगा। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड। उसके लेफ्ट हैंड में एक पिस्टल है। पिस्टल इन हिज राइट हैंड, मतलब दोनों हाथों में वो पिस्टल लिए हुए खड़ा है। And he had in his teeth a cutlass bright. अब उसके देखिए दांत इतने ज्यादा चमकीले
यहाँ पे जो कटलेस ब्राइट बोला गया है वो तलवार को बोला गया, वो अपने दांतों में तलवारों को भी फंसाए हुए है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी ब्लैक कलर की है। एंड वन लेग वॉज वुड, ठीक है, उसका एक लेग कैसा है, लकड़ी का है, हमने बताया था ना, ठीक है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेड नो गुड, मतलब ये सारी चीजें देखकर तो लग रहा है कि वो पायरेट जो है वो कोई अच्छे उससे तो आया नहीं होगा, है ना, उसका इरादा क्या है, गुड तो होगा ही नहीं, वो कुछ ना कुछ गलत ही करने आया है। क्या हो रहा है, बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बेलिंडा इतना ज्यादा डर के मारे पीली पड़ गई कि अब जो अभी तक इतनी ब्रेव बन रही थी, बहादुर बन रही थी, इंक ब्लिंक मस्टर्ड सबके बारे में कहानियां सुनाती थी, उनका क्या हाल है कि वो चिल्ला चिल्ला के हेल्प हेल्प मांग रही हैं, है ना, मदद करो। बट मस्टर्ड प्लेड विद द टेरिफाइड हेल्प, मस्टर्ड भी जाके कहीं छुप गए। इंक ट्रिकल डाउन द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, भाई जो इंक है वो भी किसी हाउस में जाके ऊपर जाके छुप गई है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैगली माउस होल्ड, भी चूहे अपना बिल, जो चूहे का बिल होता है ना उसमें जाके कहीं छुप के बैठ गया। बट अब जब कस्टर्ड स्नॉलिंग लाइक एन इंजन, अब एक इंजन की तरह जो कस्टर्ड है वो क्या होता है, खूब तेज से अटैक करते हुए आता, जंप करता है, कूदता है ना। clad his tail like iron in a dugan with a clatter and clank and a jangling scream, यहाँ पर बोला गया कि जैसे लोहे की आवाजें नहीं होती हैं, कभी जेल में गए हो, गए ही नहीं हो, काम ही नहीं करोगे ऐसा, जेल में जाओगे तो क्या होगा, बेड़ियों में बांध देते हैं चारों तरफ, तो खूब तेज तेज आवाजें आती है जंजीरों। सेम वही हाल यहाँ कस्टर्ड का है, कस्टर्ड के टेल कितनी तगड़ी है देखो, ही वेंट एट द पायरेट लाइक रॉबिन एट अ वॉन्ड, इतनी तेज वो अपने टेल को पटकता है कि जो पायरेट होता है वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है, ठीक है। द पायरेट गैप एट बेलिंडास ड्रैगन, बेलिंडास जो होती है वो जो पायरेट होता है वो क्या होता है, गैप्ड होता है, बेलिंडा के ड्रैगन को देखकर भैया तो बेहोशी में आ जाते हैं। एंड गल्पेड सम ग्रॉक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, अपने पॉकेट से एक अल्कोहल की बोतल निकालता है, 2 घूंट लगाता है और क्या करता है, क्योंकि इतना डर जाता है कि अपने डर को हटाने के लिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो ग्रॉक वर्ड है वो यूज किया गया अल्कोहल के लिए, ठीक है। ही फायर्ड 2 बुलेट, वो क्या करता है, निकालता है पिस्टल, 2 बुलेट फायर करता है, बट दे डिडंट हिट, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है कस्टर्ड को। एंड कस्टर्ड ग्लोब हिम एवरी बिट, वो सभी को मारता चला जाता है कस्टर्ड। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, पायरेट मर रहा है, किसी को दिक्कत ही नहीं, सब लोग बहुत खुश, अब सब अपने अपने बिल से निकल रहे हैं, पायरेट जो है वो तो मर रहा है, क्यों, इंक एंड ब्लिंक इन ग्लीड इट ग्राइट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, पायरेट को जो करता है ड्रैगन क्या करता है, निगल जाता है, खा जाता है पूरा। अब क्या हो रहा है, जितने छुपे थे अपने बिल के अंदर वो सब निकल निकल कूदते थे, अब अपनी बहादुरी दिखाएंगे, क्या हो रहा है। But presently up spoke little dog, mustard I would have been twice a brave if I had not been plastered, यहाँ पर क्या कह रहा है, अब देखिए जो लिटिल डॉग जो थे, कहते हैं ना कि भैया कुत्ता बड़ा ही रक्षा करता है, लेकिन इस पोएम में वो भी जाके कहीं छिप गया था, वो भी अब हेकड़ी निकालते, अरे तो मैं भी कर सकता था। एंड अब स्पोकिंग कैंड स्पोक ब्लिंक, अब इंक ब्लिंक भी बोल रहे हैं। We have been 3 times as brave we think, ऐसा मुझे लगता है कि 3 बार में तो बहादुरी हम भी दिखा सकते थे, हम तीनों भी दिखा सकते थे। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबॉडी इज ब्रेव, लेकिन बेचारा कस्टर्ड यहाँ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, हाँ ठीक है मैं ही यहाँ पर बहुत बेकार हूँ, तो हमारे से यहाँ जितने भी लोग बेचारा शांति से कह रहा, हाँ हाँ भाई तुम सब भी बहुत ब्रेव हो। और अब उसी लाइन को दोबारा फिर यहाँ पे माय पोएट ने क्या किया, रिपीट कर दिया, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, वही जो स्टार्टिंग हमने स्टैंजा आपको समझाया वही चीज, ठीक है। अब देखिए खाली अब समरी बस लास्ट के पोएम पर पहुंचने वाले हैं। अ लिटिल गर्ल बेलिंडा लिव्ड व्हाइट हाउस, लिटिल गर्ल कहाँ पे रहती है, व्हाइट हाउस में, उसके साथ कितने पेट्स हैं, ब्लैक किटन, क्या नाम है, ग्रे माउस, येलो डॉग, मस्टर्ड, कॉडली ड्रैगन कौन है, कस्टर्ड, ऑल ब्रेव एक्सेप्ट ड्रैगन, सभी लोग ड्रैगन को छोड़कर बाकी सभी लोग अपने आप को बहादुर समझते, ऑल मेक फन ऑफ हिम, सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते। वन नाइट पायरेट इंटर्ड, एक रात पायरेट इंटर किया, ऑल गेट फ्राइटेंड एंड स्ट्रेट हाइडिंग, सभी लोग जब वो लड़ाइयाँ शुरू हो गए तो सभी लोग क्या हो गए, छिप गए जाके। ड्रैगन टेक्स हिम एंड ईट हिम अप, ईट हिम अप, ड्रैगन ने क्या किया, लिया और उसे खा गया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड अदर सेइंग ब्रेव देमसेल्फ, बेलिंडा क्या कह रही, एम्ब्रेस्ड है कि हाँ हमारे साथ जितने भी लोग, मैं तो हूँ ही बहादुर लेकिन मेरे साथ जितने पेट वो भी सब
बहादुर हैं, ब्रेव हैं। पोएटिक डिवाइस अलिट्रेशन, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल हाउस, बेलिंडा वाज अ ब्रेव बेजल फुल ऑफ बियर्स। बीबी का यूज कई बार हुआ है ना। एंड ही हेल्ड हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट विद अ क्लैटर एंड क्लर, क्लैटर में सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड गल्पेड सम ग्रैंग जी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। बेलिंडा लिव्ड लिटिल एल एल हो रहा है कि नहीं होता। ब्रेव में बी, बेजल में बी, बियर्स का बी, ठीक है। बेलिंडा भी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। रेपिटेशन क्या है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल टिकल दो वर्ड दो बार यूज किया गया है, सडनली सडनली दो बार हुआ है। पिस्टल, पिस्टल और पिस्टल का यूज हुआ है। मेटाफर क्या है, चिमनी फॉर ए नोज, रेलियो ट्रिलियो ड्रैगर्स टोज, और जो रेलवे ट्रेवल को बताया गया उसके पैर को जो ड्रैगर्स कर रहा है, और चिमनी किसको बताई गई है, कस्टर्ड के नोज को। सिमली क्या है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, क्या यूज हो रहा है, लाइक और एस का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर, एज का यूज हो रहा है। ओनोमोटोपैया क्या मतलब, ओनोमोटोपैया का मतलब साउंड कैसे कैसे निकल रहे हैं, आवाजें कैसे निकल रहे थे। ओह, क्लैटर क्लर्क। राइम स्कीम क्या है, ए बी बी, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को। तो कंप्लीट। अब सबसे लास्ट पोयम में हम आ रहे हैं बेटा। ये पोयम एक ऐसी पोयम है जो बिल्कुल बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल है आज की लाइफ में। फॉर एने ग्रेगरी, नेवर शैल अ यंग मैन, एक यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, आपके प्यार में कभी पड़ेगा, आपके लव में अगर कोई एक यंग मैन पड़ रहा है, बाय दोज ग्रेट हनी कलर, वो आपकी इंटरनल ब्यूटी को देखकर नहीं पड़ रहा है। आज की दुनिया में आउटर ब्यूटी देखी जाती है, माय पोएट यही कह रहे हैं यहाँ पर। बाय दोज ग्रेट हनी कलर, वो एक गर्ल से, एक लड़की से कह रहे हैं कि अगर तुमने किसी लड़के को यहाँ पर छोड़ा है तो क्यों छोड़ा, क्योंकि वो तुम्हारे हनी कलर के बाल को देखकर तुमसे प्यार, हनी कहते हैं शहद को। रैम्पार्ट एट, रैम्पार्ट बोला गया है जो हमारे ईयर के ऊपर बाल होते हैं जो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, उससे बोला गया है। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। ठीक, जो रियल लव होगा, जो ट्रू लव होगा, वो आपकी इंटरनल ब्यूटी को देखकर आपसे प्यार करेगा, ना कि आपकी आउटर ब्यूटी को। और जो आपके येलो कलर के हेयर आपके आउटर ब्यूटी को देखकर, हाँ भाई को सुंदर बाल है, उसको सुंदर सी, उसको देखकर प्यार करे, तो वो रियल लव नहीं है। इसी चीज को यहाँ पे जो गर्ल है वो क्या कह रही है, बात को कट करते हुए, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। अगर ऐसा है, अगर कोई मेरी आउटर ब्यूटी के देखकर मुझसे लव कर रहा है, तो मैं अपने बालों का कलर ही चेंज कर लूंगी। एंड सेट सच कलर देयर, हम ब्राउन कर लेंगे, डाई ले आएंगे भाई, डाई लगा के ब्राउन कर लेंगे, बैक कर लेंगे, ब्लैक कर लेंगे, कैरेट कलर के कर लेंगे। ठीक, तब तो वो हमसे प्यार नहीं करेगा ना, तब तो मेरी आउटर ब्यूटी को देखकर नहीं करेगा। अगर वो मेरे क्या कहते हैं इस हनी कलर के बाल को देखकर मुझसे लव कर रहा है, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर may love me for myself alone and not my yellow hair। यहाँ पे लड़की कह रही है, गर्ल क्या कह रही कि अगर कोई यंग मैन मेरे प्यार में पागल, मेरे प्यार में पड़ा, मुझसे बहुत ज्यादा लव कर रहा है, तो वो मेरी इंटरनल ब्यूटी को देखे, ना कि मेरी आउटर ब्यूटी को, मेरे हेयर येलो कलर बाल को देखकर करे। अब यही चीज पोएट यहाँ पे समझाते क्या कह रहे हैं, आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, कल रात मुझे एक बहुत बूढ़ा आदमी रिलीजियस मैन मिला, बट yesterday declared that he had found a text to prove, प्रूफ करते हुए कह रहा है कि किसी ग्रंथ ने लिखा हुआ है, किसी किताब में मैंने ऐसा पढ़ा है कि that's only God my dear would love you for yourself alone। अगर हमसे कोई ट्रू लव, सच्चा सच्चा प्यार कर सकता है हमारी इंटरनल ब्यूटी को देखते हुए, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है बेटा, गॉड है। कौन है, गॉड। और आज की जनरेशन में ये हम नहीं कह रहे, पोएट हमारे यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं बेटा, अगर कोई आपसे ट्रू लव करेगा कभी, तो वो आपकी इंटरनल ब्यूटी को देखकर करता है, तब तो ट्रू लव है। बट अगर आपकी आउटर ब्यूटी को देखकर वो लव कर रहा है, तो जगह वो लव नहीं है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम लोगों से सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ भगवान करते हैं। समरी, अ कन्वर्सेशन बिटवीन पोएट एंड यंग गर्ल। आप लोगों की बुक में लिखा होगा एक यंग मैन और एक यंग वुमेन के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है। तो यंग मैन जो यहाँ पे पोएट को बोला गया, यंग गर्ल लड़की को, वुमेन को बोला गया है। अ बॉय गेट रिजेक्शन फ्रॉम हर मीन्स ही वाज इन लव विद हर अट्रैक्टिवली। जो भी लड़का अगर कभी भी आपके प्यार में पड़ेगा, तो आपके लुक को देख के अट्रैक्ट हो जाएगा। ट्रू लव इनर क्वालिटीज नॉट लुक्स। ट्रू लव क्या होता है, यही समराइज किया गया है पोएम में, कि जो ट्रू लव है
वो इनर क्वालिटीज देखेगा, आपके नॉट लुक, आपके लुक को देखकर आपको प्यार नहीं करेगा। एने सेज शी विल चेंज हर लुक्स बाय डाइंग हेयर। एने यहाँ पर बार बार कह रही है कि मैं अपने लुक्स को चेंज कर लूंगी, अपने बालों को कलर्ड कर लूंगी, डाई करूंगी, विल बिकम लेस अट्रैक्टिव, विल फाइंड अ ट्रू, तब तो कोई मुझे ट्रू लव करेगा, ठीक है, मेरी इनर ब्यूटी को देखकर करेगा। द पोएट हैड हियर्ड लास्ट नाइट ओनली गॉड लवर्स। पोएट ने यहाँ पे बोला कि एक रात मुझे, कल की लास्ट रात में मुझे ऐसा सुनने को मिला कि हमसे सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ कौन करते हैं, भगवान करते हैं, गॉड करते हैं। आवर इनर ब्यूटी नॉट लुक्स, हमारे ब्यूटी को देख, हमारी इनर ब्यूटी को देखकर कोई हमसे लव करे, ना कि मेरे बाहरी लुक्स को देखकर कोई मुझसे प्यार करे। समझ में आ गया? लास्ट पोएम के लास्ट पोएटिक डिवाइस में चल रहा है लिटरेशन, लव योर फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। क्या चीज बार बार यूज की गई है? वाई 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 वाई, हो गया ना? ठीक, फिर मेटाफर क्या है? बाय दोज ग्रेट होम हनी कलर्ड और रैम्पार्ट योर ईयर। राइम स्कीम क्या है इस पोम की बेटा? ए बी सी बी डी बी। आई होप कि अब आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक